अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर मुबारक अली फ़खर। तमाम भाइयों को चैनल पर वेलकम, खुश आमदीद, जी आया नूं। दोस्तों, फील्ड से बड़ा बेहतरीन केस लेकर हाज़िर हैं। आज का हमारा केस वजाइनल प्रोलैप्स, पीछा निकालने का केस है। तो दोस्तों, जिस तरह आप वीडियो में देख सकते हैं, ये वजाइनल प्रोलैप्स का केस है और इसको ख़ुद से देहाती ने चढ़ाने की कोशिश की और उस कोशिश में प्रोलैप्स बॉडी को रप्चर कर दिया गया और उस रप्चर के नतीजे में इससे ब्लीडिंग हो रही है और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई है। जब हम इस जानवर पे, इस केस पे, रात के टाइम का ये केस है, तो हम पहुँचे तो ये जानवर हवेली के बाहर बांधा हुआ था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, नीचे ज़मीन पर बहुत ज़्यादा ब्लड बिखरा पड़ा था। तो हमने ऑनर को कहा कि इसको अंदर हवेली में लेकर आएँ। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं नीचे ज़मीन पर काफ़ी ज़्यादा ब्लड पड़ा हुआ है और इसमें काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी। तो इस तरह के केस को दोस्तों मैनेज करने के लिए घबराना नहीं चाहिए है, कोशिश करनी चाहिए है। और हमने फोर्सिप की मदद से जब वेन रप्चर हुई थी उसको पंच किया, जिससे ब्लीडिंग रुक गई। तो अगर तो आपके पास फोर्सिप अवेलेबल ना हो तो टेंक्चर बेंजीन बड़ी बआसानी अवेलेबल होता है, हर जगह से, मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। और टेंक्चर बेंजीन को आप बैंडेज में, गाज़ में या कॉटन में लगा के 1 से 2 मिनट जहाँ से ब्लीडिंग हो रही हो वहाँ पे लगाए रखें तो ब्लड रुक जाता है। तो ये भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप एड्रेनालिन या ट्रांजामीन के जो इंजेक्शन आते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने किसी भी ऐसे इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया। दोस्तों, इसकी जो पीछा निकालने की 2 बड़ी वजूहात होती हैं। एक तो होती है कब्ज़ और दूसरे नंबर पर होता है रिटेंशन ऑफ यूरिन, पेशाब का बन लग जाना यूरेथ्रा में इन्फेक्शन की वजह से या सोजिश की वजह से यूरेथ्रा में भी पेशाब बाहर नहीं आता। तो उस सूरत में भी जानवर ज़ोर लगाता है और प्रोलैप्स बॉडी को बाहर निकाल देता है। तो एक तो आप सबसे पहले जानवर को दोस्तों कब्ज़ ना हो इस तरह का चारा खिलाएं जिससे कब्ज़ ना हो। और दूसरे नंबर पर शाम के टाइम जानवर को कम चारा खिलाना चाहिए है जो प्रेगनेंसी के बिल्कुल नज़दीक हो। ये 9 मंथ प्रेग्नेंट बैफलो है दोस्तों। और इसके अलावा आम तौर पर प्रोलैप्स जब बॉडी जानवर निकालता है तो ऊपर की तरफ उठाने की सूरत में पेशाब ड्रेन आउट हो जाता है और बआसानी आप प्रोलैप्स बॉडी को चढ़ा देते हैं। लेकिन इस केस के अंदर ऐसा नहीं था, क्योंकि देहात में लोगों को इतना तो मालूम होता है और उन्होंने ख़ुद से 3 घंटे तक दोस्तों कोशिश करते रहे। उधर से जानवर ज़ोर लगाता रहा, उधर से देहाती ज़ोर लगाते रहे और इसी ज़ोर लगाने के चक्कर में ये प्रोलैप्स बॉडी रैप्चर हुई थी। तो हमने यहाँ कैथेटर फॉली की मदद से इसका जो पेशाब था उसको निकाला और यूँ ही हमने पेशाब निकाला खुद ब खुद प्रोलैप्स बॉडी अपनी जगह पर चली गई। बिल्कुल हमें ज़रूरत भी नहीं हुई बिल्कुल ज़ोर लगाने की। तो इस तरह से मैनेज किया जाता है। और ये देखें, चढ़ाने के बाद ये बिल्कुल जानवर ठीक हो गया है। नेक्स्ट डे पे हमने इसको देखने गए, विज़िट करने गए, तो ये जानवर बिल्कुल ठीक हो गया है। ये हिफाजत के तौर पर, चूँकि ऑनर डरा हुआ था इसलिए ये रस्सी को बांधा हुआ है। तो इसमें दोस्तों अब आते हैं कि जो दर्द है, दर्द के लिए फ्लोनेक्सिन मैग्लोमाइन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया हमने यहाँ पर 10 ml। उसके साथ एंटीबायोटिक स्टेप्टोपेनिसिलिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया और 250 ml एमिविटाल हाई ड्रिप का इस्तेमाल किया, IV लगाई और उसके बाद ये जानवर बिल्कुल ठीक हो गया।